हेलो हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कल मैंने आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था क्वेश्चन 3 तक। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 4 से और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप आगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 को। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। इस बार हम लोग सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है आपने। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट में, तो इसमें दे रखा है 3, 6, 9, 12। तो आपने ये देखा होगा कि ये मल्टीपल है 3 का। देखो 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 जा 12। तो ये कैसा है, मल्टीपल है किसका, 3 का। तो देखो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लिखेंगे कि x सच डेट x सच डेट, इसको हम लोग बोलते हैं सच डेट x सच डेट x, मतलब इसके बारे में। तो ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल है, तो हम x इक्वल 3n, इसके हम क्या लिख देंगे 3n, फिर कॉमा। अब ये कहाँ तक है, देखो जैसे कि मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, जैसे 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो देखो ये तो 3 है, ये किस में आएंगे, 1 2 3 आपकी n में आएंगे क्योंकि ये मल्टीपल है। तो 3n इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये कितने मल्टीपल तक है, 1 2 3 4। तो ये 1 से ग्रेटर है n, ठीक है ना। और किससे लेस है, 5 से लेस है, या फिर 4 तक है, या 4 से और लेस है। तो देखो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 ग्रेटर देन इक्वल n और स्मॉलर देन 4 एंड इक्वल 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे और करके कि 1 ग्रेटर देन इक्वल n और स्मॉलर देन इक्वल ना लिख के इसमें हम क्या लिख सकते थे 5। तो ये रिप्रेजेंट ये करता है कि जो आपका 4 है 5 से कम है 4 तक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अच्छा लगे कि आप ऐसे लिखें, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो सेकंड में क्या देखो 2 4 8 16 और 32। तो इसमें आपने क्या देखा, ये मल्टीपल तो है नहीं, तो ये क्या है, एक तरह का स्क्वायर है। देखो जैसे कि 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 है तो 32। तो आपने ये देखा कि ये क्या है, पावर्स में है, मतलब तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आप, इसको हम लिखेंगे x सच डेट x इक्वल है किसके, 2 की पावर n में, 2 की पावर n और n की पावर कहाँ तक है, 5 तक। तो इसे हम लिखेंगे कि 1 ग्रेटर देन इक्वल n और स्मॉलर देन और इक्वल कहाँ तक होगा, 5 तक। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। काफी इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन था वैसे एज इट इज ये देखो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 20, 25, 5 की पावर 4 तो 625। तो इसी तरह से हम इसको लिखेंगे कि x सच डेट x इक्वल 5 की पावर n और 1 ग्रेटर देन n और स्मॉलर किससे है, और ग्रेटर स्मॉलर इक्वल किसके, 4 के, ठीक है ना। अब आप इस पे देखिए, तो ये तो एक सिंपल है, ये क्या है 2 4 6, ये तरह का एक इवन नंबर है। तो इसमें हम सिंपल लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x सच डेट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाए थे ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ये क्या आपके इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये आपका लिखा जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं, अगला पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि 1 4 9। तो आपने देखा ये एक तरह का स्क्वायर है। कैसे देखो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16। तो ये आप देख रहे हैं ये स्क्वायर में
जा रहा है, यहाँ पर 100 होगा, 10 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आपका ये स्क्वायर चल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कि x सच दैट x, अब ये क्या n की फॉर्म में स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे n स्क्वायर। अभी कहाँ से 1 से बड़ा है और किससे 10 से छोटा और 10 के बराबर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि 1 ग्रेटर देन n एंड स्मॉलर देन n इक्वल 10। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। इजी है, आप बहुत इजी है, आप खुद एक बार 2 बार ट्राई करेंगे ना आपको आने लगेगा। हम लोग चलते क्वेश्चन 5 की तरफ। अब देखो बच्चों, हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म मिक्स होगी, तो आपको करना है क्वेश्चन। वो कैसे, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, 1 हो गया जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि आपका 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये क्या आपके ऑड नेचुरल नंबर है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, इसके लिए ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। अब जैसे v देखिए आप, v में क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर -1/2 और 9/2। इससे x जो है इससे बड़ा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो ये नेगेटिव है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 1 मतलब 0 से पीछे होगा, -1 के बीच में होगा, -1 से होगा। तो हमें क्या करना है, -1 से पॉजिटिव देखो, जैसे कि ये नंबर सिस्टम नंबर लाइन है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। तो आपने ये देखा है कि -1 से इधर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, और -1 से इधर क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो ये ग्रेटर की बात कर रहा है, तो -1 से कौन बड़ा होगा, आपका 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी में 0 हो गया। अब आपको ये देखना है इसकी लिमिट कहाँ तक है, मतलब मैक्सिमम। तो जैसे 9/2 है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4.5 आएगा। तो 2 4 जा 8.5। तो हमें क्या करना है, मतलब 4.5 से कम, क्योंकि मतलब ये 3, ये 4 और 4.5 लोग इधर आएगा, तो इससे कम, मतलब 4.5 से कौन कम होगा, 4 होगा। तो हमें 4 तक जाना है, तो 1, 2, 3 और 4, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, सिंपल है। अब इसे थर्ड वाला आप देखिए, जैसे इसमें बोल रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 और इक्वल देन 4। तो देखो ये x में ऐसी वैल्यू रखनी है जो 4 से स्मॉलर हो और 4 के बराबर होनी चाहिए। देखो सपोज जैसे ये x स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं इधर 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 ही आएगा लगभग। तो ये देखो आपने देखा होगा कि 1 जो है वो इससे बड़ा तो यानी 4 से स्मॉलर ही है, तो ये सही है। तो अब ये इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर में हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़े थे। अगर इधर +1 भी कर रहे हैं और -1 भी पुट कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब हम -1 और +1 दोनों ले सकते हैं। अगर हम 0 भी रखते हैं ना, तो भी ये इसके वो स्मॉलर ही रहेगा। अगर हम 2 रखते हैं, तो देखो 2 रखने पे क्या होगा, जैसे -2 रखा हमने सबसे पहले, तो 2 2 जा 4, तो ये आपने देखा ये इसके बराबर आ रहा है। तो हमें 2 रखने पे बराबर आ रहा है, प्लस -2 रखने पे भी हमें बराबर ही आएगा। मगर हम इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, मगर ये 4 से क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, मगर ये इसमें एक्सप्लेनेशन गलत हो रही है, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 9 हो रहा है। तो ये क्या हम 3 पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम 0 1 2 और -1 -2 पुट करेंगे। तो इंटीजर है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो -2 फिर -1 0 1 2, इसका ही आंसर हो जाएगा। वैसे हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में पढ़ाया था, 3rd क्वेश्चन में, उसमें क्या था, जैसे वर्ड अल्फाबेट दिए जाते थे, तो उसमें से हमें जैसे लिखना पड़ता था रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लेटर रिपीट होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे एल है, एल रिपीट हो रहा है तो ये सिंगल बार लिखा जाएगा। ओ रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार लिखा जाएगा। वाई रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार। ए एक बार। तो इस तरह से ये अल्फाबेट के सिंपल होते हैं तब भी, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो जैसे बच्चों हम लोग 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि जो मंथ है वो आपके क्या 31 डे के नहीं होने चाहिए, मतलब 30 हो या 30 से आपके कम के हों। तो जैसे कि आपका जनवरी है, जैसे यहाँ से हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, वरना आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जनवरी आपकी क्या 31 डे की होती है, तो जनवरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि आपका 31 डे नहीं होने चाहिए, तो इसमें कौन सा काउंट करेंगे, फरवरी। तो ऐसे फरवरी आपका हो गया, फरवरी अभी क्या 28 और 29 की होती है। फिर फरवरी के बाद आपका हो जाएगा कौन, अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद आपकी जून, फिर सितंबर, और फिर आपका लास्ट में नवंबर। तो ये सब क्या है, 30 डे के और 30 डे से कम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आप क्वेश्चन एफ में ये बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के, मतलब हमें अल्फाबेट में के से कम वाले कॉन्सोनेंट देखने होंगे। जैसे कि आपका अल्फाबेट ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, के से कम देखने हैं, जी, एच, आई, जे, के हम नहीं लेंगे क्योंकि के से क्या हमारा कम है, तो यहाँ तक ही हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि कॉन्सोनेंट की बात हुई है तो वोवेल पहले इसमें से आप हटा देंगे। तो वोवेल देखो क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके इंग्लिश वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप ए हटा देंगे और ई हटा देंगे आप इसमें से, और आई हटा देंगे। बाकी ये सब जो आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जी हमें के से कम देखने होंगे इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हम लोग सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है और राइट हैंड साइड में आपको शेड्यूलर फॉर्म दी रखी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इजी तो हमें ये पता है कि ये मैथमेटिक्स की, ये क्या आपकी रोस्टर फॉर्म, तो ये आपका एक तो ये सीधा हो गया आपका थर्ड का डी ऑप्शन। उसका हम देखेंगे, उसका देखो पहला देखते हैं कि x such that x is a prime number and divisor of 6। और देखो इसमें भी डिवीजर ऑफ 6 दे रखा है, इसमें भी डिवीजर ऑफ 6 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके डिवाइजर। तो डिवाइजर के लिए सबसे अच्छा फैक्टर करेंगे आप, 2 3 6, 3 बन जा 3, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 और 6। ठीक है, मगर बेटा देखो इसमें प्राइम नंबर की बात की गई है, तो 6 तो बेटा प्राइम नंबर होता नहीं है, 6 क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये सेकेंड का। और नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन। और लास्ट में आपका ये हो जाएगा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो ये ऑड नंबर ही है आपके 1 3 5 7 9, और किससे लेस है, 10 से लेस है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आपकी 1.1 आपकी खत्म होती है, और कल से हम लोग 1.2 आपकी फिनिश कर देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी अपने दोस्तों को बताएं, और मैं आपको ये पूरा कोर्स कराऊंगा एनसीईआरटी विद आरएस अग्रवाल। तो कुछ एक दो दिन में मैं आरएस अग्रवाल भी आपको स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखें वीडियो और बताएं कैसा क्या है।